हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एक्चुअली अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो अगले बार जब भी आपका ज़ोडिएक साइन का मैं रीडिंग बनाऊंगी ना, वो सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। आपको बार बार मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोल रही थी क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ब्लेसिंग की समान है। तो प्लीज़ यू ब्लेस मी, आई एम गिविंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्री रीडिंग्स, ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके मेरे को सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द पर्सनल रीडिंग, यहाँ पे स्क्रीन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप में आप अपने डिटेल्स बताओ, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ओके, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि ये जो रीडिंग है लिब्रा का है या तुला राशि की रीडिंग है। ये रीडिंग है 8 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक का है, ठीक है। ये हम 3 हिस्सों में करेंगे। ये ओरेकल डेक है। इससे ना लास्टली मैं एक ब्लेसिंग लेती हूँ स्पिरिट से, तो वो अब हम लोग को लास्ट में लगेगा। अच्छा, ये जो थंबनेल में हम डिस्क्राइब किए हैं कि कैसे करके हम रीडिंग करेंगे, वो ऐसा है कि लिब्रा को हम देखेंगे कि कौन सी ज़िंदगी की कौन सी हिस्से में लिब्रा ने एक बैलेंस बना लिया। वो अपने फाइनेंस में बैलेंस बना पाए, कि वो अपने हेल्थ में बैलेंस कर पाए, या तो फिर अपने रिलेशनशिप को बैलेंस में ला पाए, वो हम लोग चेक करेंगे। सो इसी डेक से ना 3 कार्ड लेंगे, फाइनेंस, हेल्थ एंड लव को कंबाइन करके उस 3 कार्ड को ना इस डेक से हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। और फाइनली हमको मिल जाएगा कि लिब्रा एग्जैक्टली लाइफ की कौन सी दिशा में बैलेंस है और कौन सी दिशा में बैलेंस होने की कोशिश कर रहा है और कौन सी दिशा में कंप्लीटली बैलेंस खो चुके हैं, ठीक है। आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, thank you so much for making me your medium. I surrender myself 100%. Thank you, thank you. God bless you. Namah Shivaya, Namah Shivaya. Thank you. Spirit, please give me 3 cards for Libra. तुला राशि वालों के लिए मुझे 3 कार्ड्स दीजिए। तुला राशि वालों के लिए मुझे 3 कार्ड्स दीजिए। तुला राशि वालों के लिए मुझे 3 कार्ड्स दीजिए। तुला राशि वालों के लिए मुझे 1 सेकेंड, कुछ उल्टा हो गया। The Hanged Man. Oh, sorry. The Hanged Man. ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, जल्दी जल्दी ही आ गया। ओके, सो अभी हम लोग के पास है 3 कार्ड जो कि हम लोगों को मिल चुका है हमारे रीडिंग, लिब्रा का रीडिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज़ हैंग्ड मैन, 12 नंबर का ये कार्ड है, मतलब 2 + 1 = 3। उसके बाद है 3 ऑफ अर्थ, मतलब 3 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पे है कॉल। कॉल एक नॉर्मल जो डेक होता है ना, इसमें होता है जजमेंट। इसका मतलब जजमेंट आपको मिल रहा है, या तो फिर कोई जजमेंट का बात चल रहा है, आपने जो भी किया है उसका भरपाई आपको मिल रहा है, या तो फिर आपके साथ कोई गलत हुआ है तो उसका जजमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, सो शुरू करते हैं हैंग्ड मैन एनर्जी से। हैंग्ड मैन एनर्जी का क्या होता है? हैंग्ड मैन का 2 तरीके का मीनिंग होता है। एक तो जो बंदा अपना दिमाग नहीं लगाता, बेवकूफ़ की तरह काम करते हैं, दिमाग को नीचे रख के मतलब चल रहा, जैसे होता है ना, ऐसा जैसे तस्वीर में भी आप देख पा रहे हो। बट ये इसका एक मज़ेदार मीनिंग और है, और वो मीनिंग क्या है कि वो ना खुद से ज़्यादा ऊपर वाले पे भरोसा करता है। मतलब उसने छलांग मार दिया है, उसको समझ में आ गया है कि अभी तक अगर सरेंडर नहीं करेंगे, इट्स अ सरेंडर मोड, ये एक टाइप का सरेंडर है। और अगर वो अभी सरेंडर नहीं करेगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, किसी मतलब बहुत देर हो जाएगा, ऐसा एक एनर्जी में ये बिलोंग कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का एनर्जी है 3 ऑफ अर्थ। यहाँ पे थर्ड पार्टी इज़ नॉट ऑलवेज कि 2 लवर, 2 ऐसा दोनों के बीच में कोई फंसा हुआ, ऐसा नहीं। कभी कभी परिवार और लवर और वो मतलब वो ऐसे फंस जाते हैं कि उसका लवर भी है जिसके साथ वो रहना चाहते हैं, बट यहाँ पे कोई परिवार है जो परिवार उसको जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा टाइप का भी ट्रायंगल, मेनली दैट इज़ अ ट्रायंगल। ओके,
और ये कॉल है जजमेंट। चलिए इसको क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं हैंग्ड मैन एनर्जी से। लिब्रा, तुला राशि वाले लिब्रा का वैसे लास्ट कुछ रीडिंग्स हम लोग को इमोशनल दिख रहा है, जबकि उससे आगे वाला रीडिंग्स में दिख रहा था कि लिब्रा वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ मैच्योरिटी इन देयर फाइनेंस को लेके वो बहुत ज़्यादा एंगेज थे एक्चुअली। ओके, सो ये आया आपका टावर मोमेंट। शायद लिब्रा के लाइफ में एक टावर मोमेंट आ रहा है, शायद उनको कुछ ऐसा पता चलने वाला है। ओके, इट्स अ 7 ऑफ सोर्ड। यस, ये कुछ ऐसा पता चलने वाला है। 7 ऑफ सोर्ड इज ऑल्सो जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कि वो जिसके ऊपर भरोसा करके बैठे थे या तो फिर वो जिसको प्यार करने का सोचे थे, शायद वो बंदा किसी और से एंगेज है या तो फिर वो बंदे की लाइफ में कुछ लुकी छुपी चल रहा है जो उसको पता नहीं था। तो ऐसा में ही वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में शायद आप जा रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है। एक सेकंड, द लास्ट कार्ड। तो आप उसको कट कर रहे हो शायद नाउ दिस। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, Libra is a mind energy, that means air energy, sword energy. This is the Gemini Libra Aquarius का energy। तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है ना कि you had a tower moment और you are going through a tower moment, और कि एक सामने एक टावर मोमेंट आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई रिलेशन में है, जो रिलेशन में है वो आपके लिए एक मिस्ट्री है, मतलब आप उनको समझ ही नहीं पाते हो या तो फिर वो आपको नहीं समझ पाते हैं, वो आपको छोड़ के निकल चुके हैं बिकॉज कि आप दोनों में समझौता नहीं हो रहा था, दोनों को मिस्ट्री ही पकड़ में आ रहा था। मतलब ही इज योर पार्टनर इज थिंकिंग यू मिस्ट्री एंड यू थिंकिंग योर पार्टनर द मिस्ट्री। तो ऐसे में ना दोनों का ठीक से चला नहीं और एक टावर मोमेंट, एक ब्रेकअप के बीच से आप जा रहे हो। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो फिर आपके पार्टनर कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप में से कोई है और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन दोनों को ही समझ में आ रहा है। बोथ यू पीपल नो अबाउट दिस थर्ड पार्टी। Maybe you are dealing with some water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, और हो सकता है कि आपका जो कम्बिनेशन है उसमें हो सकता है कि यू आर अ जेमिनाई, यू आर अ लिब्रा एंड यू आर डीलिंग विद सम टॉरस, या तो फिर यू हैव टॉरस इन योर चार्ट, या तो फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से भी कोई चार्ट में है। आई एम सॉरी, टॉरस नहीं बोलना चाहिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे अर्थ एनर्जी है ना, पेंटिकल एनर्जी, सो मैंने बोला। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक नंबर तो बात यह है कि थर्ड पार्टी का सिचुएशन है और ऊपर से फाइनेंशियली यू पीपल आर टोटली फ्रॉम डिफरेंट जोन। जैसे एक का तो बहुत ही अच्छा है और एक का बहुत ही ख़राब सिचुएशन। तो दो स्लैब का, सोसाइटी का दो स्लैब से आप दोनों बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे भी ठीक से जमा नहीं। मेंटालिटी का भी बहुत फ़र्क था क्योंकि आप जितना मैनिपुलेटिव है ना, यू नो, लिब्राज आर वेरी ग्रोइंग एंड वेरी माइंड मैनिपुलेटिव एनर्जी दे हैव। मतलब ये गलत नहीं है, मैनिपुलेशन होनी चाहिए, बट ये अगर अच्छाई की तरफ मैनिपुलेट कर रहे हो आप, देन इट इज़ ब्यूटीफुल। बट अगर आपका मैनिपुलेशन गलत तरीके से हो रहा है, देन आपको वो वापस मिलेगा, या जजमेंट, जस्टिस आपको मिल ही जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि एक कहावत है ना कि जो करोगे वही भरोगे। अब जो दोगे सामने वाले को, अगर आप सोचोगे कि चलो उसको ठग देते हैं, तो दुनिया आपको भी एक दिन ठगेगा। अगर आप किसी को लूट रहे हो तो वो कोई ना कोई आके आपको भी लूटेगा कभी ना कभी। तो वो पे बैक आपको करना ही होता है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विद सम नॉनसेंस स्टफ। इसी ऐसा कुछ हुआ है और जिसके बदौलत शायद आपने उसको या तो फिर उसने आपको कुछ बुरी तरीके से दोनों से डील किया है और उसी वजह से ना दोनों से डरते हो। अब दोनों से डरते हो, अब दोनों को प्यार तो करते ही नहीं हो। इवन आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए किसी लवर का घर उजाड़ा, ऐसा होता है ना कि आप बीच में आ गए। वो दोनों पहले से ही था, या तो फिर आपको भी पता नहीं था, आपका भी कोई ये नहीं है, आपका भी कोई दोष नहीं है, बट जब आपको पता चला सारा स्टोरी तब आपको हट जाना चाहिए था, बट आपने हटा नहीं। आपको भी मज़ा आ रहा था। अब क्या बोले, मैं तो ऑलरेडी प्यार में फंस गए। हम तो और नहीं निकल पाते। हो सके तो तुम निकल जाओ।
ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके वजह से क्या वो दोनों का तो ज़िंदगी गया, और मुझे नहीं लगता कि आपका भी ज़िंदगी कुछ अच्छा रह रहा है, बिकॉज जो किसी का घर तोड़ता है ना तो उसका घर तो कभी बनता ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन होकर, आई एम रियली सॉरी लिब्रा, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही बोल रही हूँ, अपने से तो बोलना का कुछ है ही नहीं। जो कार्ड्स दिखाते हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉजिक अप्लाई करते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हो, हर जगह पे दिमाग काम नहीं करता बॉस। ये हैंगमैन एनर्जी जो है ना, ये इस एनर्जी में आप रह के भी नहीं रह पा रहे हो, इसीलिए आपको ज़िंदगी में बार बार टावर आ रहा है। आप भगवान को बोल रहे हो कि मैंने ना अपने आप को सरेंडर कर दिया तुम्हारे सामने, चलो अभी तुमको जो करना है करो। 2 कदम चल रहे हो, उसके बाद ना फिर अपना डोर अपने हाथ में ले रहे हो। नहीं नहीं बाबा, तुम पता नहीं स्वर्ग में कहाँ बैठे हो, तुमको थोड़ी ना दिख रहा है कि मैं कितनी मुसीबत में, मेरे को ही कंट्रोल करने दो। और फिर आप अपने कंट्रोल में शुरू कर देते हो, और जैसे ही शुरू करते हो जाके वहीं पे पहुंच जाते हो जहाँ पे तोड़ मरोड़ या दर्द की दुनिया बन जाती है। एग्जैक्टली, अगेन यू आर इन अ ट्वाइन माइंड, टू डायमेंशन माइंड आपका चल रहा है। आप हर वक्त 2 मन कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करके फिर इस रिश्ते पे आप घुस सकोगे, या तो फिर इस रिश्ते को आपको बचाना है तो क्या करोगे। यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जितना 1000 कोशिश भी कर, आप कोई रियूनियन का कोशिश कर रहे हो एक्चुअली। बट येस, अगेन इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, देखो सेम एनर्जी का है। तो ये जो थर्ड पार्टी का यहाँ पे है ना, जिन दोनों को आपने अलग किया था ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों के अंदर एक ऐसा कॉर्ड बना हुआ है जिसका कटिंग आपके हाथ में नहीं है। यू कांट कट द कॉर्ड्स। हो सकता है आपने बहुत कोशिश ज़रूर की है, मेरे को दिख रहा है उसका आपका कोशिश, बट कहीं ना कहीं आप उस कॉर्ड को कट नहीं कर पाए। और शायद उन दोनों में कुछ भी नहीं है, शायद उन दोनों में और बात भी नहीं होता, शायद उन दोनों में और कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। बट यस, आपने जो किया ना उसका भरपाई करते करते आपके साथ भी उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं बन पाया। जो एक दिन आपने बोला था ना कि मेरे को भी तो प्यार हो गया है, तो अब मैं क्या करूं, तो अभी आप समझ जाइए कि आपको भी जो प्यार हुआ था वो बंदा भी आपके कहाँ बने, है ना। यस, चैरियट मूवमेंट दिखा रहा है, शायद आप इस दर्द को उभर के बैलेंस ढूंढ पाएंगे, आप आगे मूव कर पाएंगे। यू आर नॉट गेटिंग बैलेंस, डिसबैलेंस लग रहा है आपको, बैलेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए आपका मतलब एक ही प्रॉब्लम हुआ ना। फिर आप फाइनेंशियली ओके हो सकते हो, फिजिकली आप ओके हो सकते हो, बट आपका जो रिश्ता है, रिलेशनशिप में एक डिसऑर्डर है, आपका रिलेशनशिप ओके नहीं है। यू आर नॉट इन अ बैलेंस विद इन योर रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप काफ़ी डिसबैलेंस है, और यही डिसबैलेंस को आप वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हो, लगातार कर रहे हो। बट यस, फॉरवर्ड मूवमेंट अभी दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट, सॉरी, ये आपको अभी चैरियट मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इट्स अ कैंसर, इट कैन बी लाइक, ऐसा हो सकता है कि कोई जो बंदा आपको छोड़ के निकला है, या तो वो कैंसर हो सकता है, या तो फिर वो किसी कैंसर के साथ जुड़े हुए थे इसीलिए उसने छोड़ा आपको, ऐसा भी हो सकता है। जो भी है, अभी आपका आगे जाने का बारी है। इफ़ यू विल वेट फॉर द फ्रूट देन यू विल नॉट गेट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, मुझे जितना दिख रहा है। तो इसीलिए कोई नया चैप्टर शुरू करने के लिए आगे बढ़िए। इस रिलेशनशिप से कुछ आने वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये थर्ड पार्टी, देखो एक चीज़ है, ये देखो एक नया शुरुआत हो रहा है। मे बी सम अदर एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। यस, कोई एक अच्छा एनर्जी आपकी तरफ आएगा, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी आएगा। बट आपको थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा शांति बनाए रखना पड़ेगा। आप मैनिफेस्ट करना बंद करो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप हर बात पे मैनिफेस्ट करते हो। इतना मैनिफेस्ट करने का कुछ नहीं है, क्योंकि आप अभी मैनिफेस्ट करो, अब मेरे को ना शाहरुख खान चाहिए, मेरे को ना शाहरुख खान चाहिए, फिर 2 दिन बाद बोलो नहीं सुनो ना, शाहरुख को कैंसिल। अच्छा आमिर को बताओ, आमिर को यू आर कन्फ्यूजिंग यूनिवर्स। अभी यूनिवर्स को अगर आप बार बार कुछ मांग के, जैसे आप होटल में खाना खाने गए, ओके, इट्स अ स्मॉल एग्जांपल आई एम गिविंग, जैसे आप होटल में खाना खाने गए, ठीक है, आपने क्या किया, ऑर्डर लिखाया, सुनो ना, एक आराम से ना बढ़िया से नूडल बना दो, और एक ना मंचूरियन दे दो, और फ्रेंच फ्राई दे दो, ठीक है। वो चला गया, 10 मिनट बाद वो खाना बन रहा है, खाना बनना शुरू हो गया। 10 मिनट बाद उसको बुलाया, सुनो ना, वो चाउमीन को ना हटा दो, मेरे को राइस खाने का मन कर रहा है। तो बंदा बोल रहा है चाउमीन तो बैठ गया, अरे नहीं कुछ नहीं होगा, आप कैंसिल करो ना। वो बोल रहे नहीं होगा मैडम, ऑलरेडी बन चुका है, बन रहा है, अरे देखो ना, बात करो ना, ठीक है ना। अभी अपने राइस का ऑर्डर दे दिया,
और उधर पे किचन में क्या हुआ, वो ऑलरेडी प्लेट में आ गया। तो ये बंदा राइस का ऑर्डर लेके चला गया, वो जाके बोल दिया 1 प्लेट राइस, और उसके बाद उसको पता चला अरे चाउमीन हो गया, और उधर पे राइस भी कढ़ाई में जा रहा है। तो आप जब अल्टीमेटली जब आपके सामने आएगा ना, एक ऐसा मेस हो जाएगा आपका टेबल कि आप कुछ भी ढंग से खा नहीं पाओगे, आपको कुछ भी किसी का भी टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा माय गॉड इतना बिल मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, फालतू का इतना सारा खाना मैंने मंगवा लिया, मेरे को तो कुछ भी स्वाद नहीं लग रहा है। अब 2 चम्मच कभी चाउमीन खा रहे हो, कभी राइस खा रहे हो, कभी ये खा रहे हो, कभी वो खा रहे हो, मतलब आपका पेट भरने का तो छोड़िए, दिल नहीं भर रहा है। आपका भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही मेसी टाइप का दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मांगा बहुत है, और आपका मांगने में ना बहुत ताकत है, बिकॉज यू आर द लिब्रा साइन। लिब्रा में क्या होता है ना, तुला राशि लोगों की ना मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग रहता है, दे कैन मैनिफेस्ट डैम थिंग्स। बट एक बात उन लोगों के में प्रॉब्लम यही है कि दे बिकम अ मेस, बहुत जल्दी एक कचरा हो जाता है, बिकॉज आप लोग बहुत जल्दी थक जाते हो, आप लोग बहुत जल्दी इंटरेस्ट खो देते हो। किसी से भी आपका बात होने लगा, आपको अच्छा लगा, आपने उसको सर पे बिठा दिया, और 10 दिन बाद आपको लगा दैट हटा सावन का घटा, फिर उसको तो सर से निकाल के ऐसे जूती मार के निकाल दिया। तो मतलब ऐसे कर लेते हो ना, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड खुद का सिचुएशन खुद कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो। आपको वो थोड़ा सा धीरज रख के, फूक फूक के कदम रख के, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने का जो होता है ना, वो आप में आता ही नहीं। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे लिब्रा का कहानी एक है, दुनिया में सारा लिब्रा का कहानी एक नहीं होता है बाबा। बट यहाँ पे जो एनर्जी मेरे को दिख रहा है ना, दैट एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई इंसान आ रहा है जो कि एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, मुझे ऐसा फायर साइन का कोई दिख रहा है, जो शायद आपके साथ एक नया शुरुआत में इंटरेस्ट रहेंगे, इंटरेस्ट है उनको, आप में इंटरेस्ट है, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी दैट पर्सन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई भी। बट आप थोड़ा चौकन्ना होकर रहिए, क्योंकि आपके अंदर का जो वो चेंज होते रहता है ना, इसको क्या कहते हैं पता है, न्यू फ्रैंगलनेस। न्यू फ्रैंगलनेस मतलब नए की पिपासा, हर वक्त नया कुछ चाहिए, नया कुछ चाहिए, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। अब हमको तो अभी ये भी शक हो रहा है कि आप 3 घंटे का मूवी देखते भी हो कि आधा देख के आप आधा सोच ही लेते हो, शायद ऐसा ही होगा कुछ। हाँ, आधा तो देख लिया ना, अभी आधा कुछ ऐसा ही होगा, और क्या बनेगा ऐसा। अरे भाई मतलब इसी में ना मर जाते हो आप लोग, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, और आपको ब्लैक मैजिक करने, या तो फिर आपके साथ हुआ है, देखिए किसी ने आपके साथ नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवर्स होके आया है, आपने किसी के साथ किया होगा, या तो फिर आपके ज़रिए कोई मैनिफेस्टेशन, कोई रॉन्ग मैनिफेस्टेशन भी हुआ होगा, जो कि आपके पास रिवर्स बैक, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का यही प्रॉब्लम होता है। आप जब ब्लैक मैजिक करते हो ना, देखो दुनिया में ना लोग सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक से कुछ भी हासिल हो सकता है, शायद हो सकता है, मैंने कभी किया नहीं है, बट मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि हर बुराई का ना एक वापस आना होता है। अगर आप ब्लैक मैजिक करके कभी कुछ हासिल करने का कोशिश कर रहे हो, और आप सोचो भाई एनी चांस सब भूल गए, 1, 2, 3 साल बाद वो ब्लैक मैजिक आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, तो आप क्या सही, आपको समझ में आएगा क्या कि क्या चल रहा है भाई, मैं कहाँ फंस रही हूँ मैं। ऐसा एक बुरे वातावरण में, एक बुरा सर्कमस्टेंस में आप फंसते हुए मेरे को दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 पल का शांति के लिए आप तरस रहे हो, 2 पल की मासूमियत के लिए आप तरस रहे हो। आप इतना ज़्यादा खुद कॉम्प्लिकेटेड बन चुके हो कि आपके आसपास की जो दुनिया है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। आपको इतना कॉम्प्लिकेसी और भा नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ सिंपल पर्सन, आई नीड अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन जो मेरे को ही सिर्फ प्यार करेगा। अब अगर वो भी यूनिवर्स देते हैं ना, तो आप उसके साथ कॉम्प्लिकेशन, आप उसके साथ मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हो, बिकॉज दैट इज़ योर नेचर। अभी आपका वो नेचर बन चुका है, और वो ही मैनिपुलेशन जैसे आप करते हो, सामने वाला बंदा भी सीख जाता है। अरे 1 साल 2 साल रहते रहते 2-3 महीने भी आजकल सीख जाता है। तो आप सोचो कि आपने बोला चलो दो तुम्हारा मोबाइल दो, मेरे को देखना है तुम क्या क्या करते हो। दिस आर प्राइवेट थिंग्स यार, एक इंसान की एक प्राइवेसी रहनी चाहिए। इतना क्या ट्रांसपेरेंसी ढूंढते हो तुम लोग?
मैं बहुत आई डोंट नो, आई थिंक अ लिटिल, मैं कुछ अलग हूँ। मैं डिफरेंट वे में सोचना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर मैं बहुत कुछ छुपाई कर रही हूँ, ऐसा बात नहीं है। बट मुझे कहीं लगता है कि अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि आइए मेरे घर आइए और डाइनिंग में ही बैठिए या ड्राइंग रूम में ही बैठिए, हम अंदर से आ रहे हैं बोल के वो अगर अंदर चली गए तो मैं भी क्या उसके पीछे पीछे जाऊंगी? हम भी तो ड्राइंग में ही चुपचाप बैठे रहेंगे ना जब तक वो नहीं आते वापस। तो इतना तो रहना चाहिए, रिस्पेक्ट है ये बॉस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना वो डिस्टेंस मेंटेन ही नहीं रख नहीं पाते हो। आपको लगता है आपके सामने सब कुछ खुला चिट्टा होना चाहिए, इंसान की कोई भी पास्ट नहीं रहना चाहिए जो मेरे को नहीं पता। ऐसे थोड़ी होता है। तो यही सब कचरा हो गया, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। चलो एक ब्लेसिंग का कार्ड ले लेते हैं। इधर पे कुछ ज़्यादा बोलने का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आई डोंट नो वाई लास्ट 2 हफ्ते से मैं लिब्रा का इतना अच्छा रीडिंग हो रहा है और इतना अच्छा एनर्जी मुझे मिल रहा है, बट आज का एनर्जी कुछ अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट समवन, यू आर ट्राइंग टू, जैसे किसी और का गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में रहना चाहिए। वो क्या खाएगा, वो क्या पहनेगा, वो कहाँ जाएगा, वो कितना सांस लेगा। और यही करते करते ना आपने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया। इवन इंसान अगर आपको छोड़ देते हैं ना तो आप उसको डराते भी हो। आई डोंट नो किसका एनर्जी मुझे मिल रहा है। आई एम सॉरी, बाकी जिनके साथ ये कहानी, ये जो पोर्शन नहीं मैचिंग हो रहा है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आप लोगों का ये रीडिंग नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी ना ये कोई स्पेसिफिक पर्सन का एनर्जी है, कोई वेरी स्पेसिफिक, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है किसी बंदे का पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, और जिनके साथ ये मैचिंग नहीं हो रहा है, जिसके साथ ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ करें और प्लीज़ इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। क्योंकि मुझे पता है ये जिसके लिए मैं ये रीडिंग किया ना उस तक तो ज़रूरी पहुंचेगा, क्योंकि भगवान मेरे से कभी ऐसा कोई काम नहीं कराता जिसके कोई वजूद ना हो, जिसका कोई वजह ना हो। तो आई नो जिसके लिए मैंने ये रीडिंग किया उसको तो पहुंचेगा ज़रूर। ठीक है, चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज़ एक ब्लेसिंग दे दीजिए। स्पिरिट एक ब्लेसिंग दे दीजिए लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए, तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस, जी हाँ, माफ़ कर दीजिए। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फर्दर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। फॉरगिव, आपने बहुत लोगों को माफ़ नहीं कर पाए हैं। आपको लगता है सारी दुनिया ने आपके साथ गलत किया है। मैं एक कहावत को बहुत मानती हूँ, यही कि एक हाथ से ताली नहीं बजता। अगर दुनिया मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है तो मैंने शायद कभी कहीं पे कुछ तो गलत किए होंगे, वरना मेरे पीछे गलत क्यों आएंगे? आशीर्वाद आएंगे, राइट? ब्लेसिंग्स आएंगे, राइट? अगर गलत आ रहा है तो व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक, बात तो यही है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ सारा दुनिया गलत कर रहा है, प्लीज़ पीछे जाके मुड़ के थोड़ा देखिए, आपको खुद को थोड़ा एनालिसिस करिए, खुद को रेक्टिफाई करने का कोशिश तो करिए। इसीलिए जीसस बोल रहे हैं आप पहले तो बात ये करिए कि सबको माफ़ कर दीजिए। ABCD XYZ जो भी आपकी ज़िंदगी में है सबको माफ़ करिए। क्यों माफ़ करेंगे? क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी पे है जो जर्नी रोशनी का है, प्यार का है और फॉरगिवनेस का है। इसीलिए आप माफ़ करेंगे और तभी जाके फादर की तरफ से भी हीलिंग आपको मिलेगा। आपके अंदर में जो थकावट है, जो गिल्टी है, जो दर्द है, जो कुछ भी नहीं मिलने का दर्द है, सब कुछ चाह के भी कुछ नहीं एंजॉय करने का दर्द है, वो सब मिट जाएगा। बट उससे आगे आपको पहले सबको माफ़ करना पड़ेगा। सो ट्राई टू फॉरगिव एवरीबडी whomever you think they are responsible for your bad situation, your unhappiness. आपके अनहैप्पीनेस का रीज़न अगर आप किसी को ठहराते हैं तो वो आपका गलती है। किसी के वजह से किसी का ज़िंदगी गलत नहीं हो सकता।
ठीक है, चलिए गॉड ब्लेस यू। अब बहुत खुश रहिए तुला राशि वाले। आई होप दिस मैसेज विल गिव यू अ क्लैरिटी, जिनके लिए भी स्पेसिफिक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।